नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 83वां सेशन है। हम अध्याय 3 विभूति पाद पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 में अभी तक हमने जाना सूत्र 1 से 4 तक धारणा, ध्यान, समाधि और संयम पे चर्चा करते हैं। 5 से 8 तक संयम की मीमांसा है। 9 से 12 तक संयम के कारण मन में रूपांतरण की चर्चा है। 13 से 15 इसी प्रकार का रूपांतरण स्थूल भूतों और इंद्रियों में होता है, उस पर चर्चा है। सूत्र 16 से अलग अलग सिद्धियों का उल्लेख है। भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान, जानवरों की भाषाओं का ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान, परचित्त का ज्ञान, अंतर्ध्यान हो पाना, मृत्यु का ज्ञान, अमोघ बल, हाथी के समान बल, सुदूर वस्तु का ज्ञान, समस्त लोकों का ज्ञान, तारा समूह का ज्ञान, तारों की गति का ज्ञान, देह रचना का ज्ञान, भूख प्यास की निवृत्ति, स्थिरता प्राप्त करना, महात्माओं के दर्शन कर पाना, चित्त का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान, 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होना, सिद्धि आत्मज्ञान में किस प्रकार अवरोध उत्पन्न करती है, सूत्र 37 ने बताया। पर काया प्रवेश, जल, कीचड़ और कंटक से असहयोग हो पाना, शरीर दीप्तमान हो जाना, दिव्य स्रोत हो प्राप्त होना, आकाशगामी हो पाना, महाविदेह हो पाना, भूत विजय कर पाना, अष्ट सिद्धि प्राप्त कर पाना, रूप लावण्य और बल प्राप्त करना पाना, विदेह होकर मनोवेग से चल पाना, सर्वज्ञ हो जाना। ये समस्त विभूतियों पे हमने चर्चा की और सूत्र 50 ने बताया कि इन सारी विभूतियों के भी परे हो जाना महत्वपूर्ण है। जब ये दोष बीज का भी क्षय हो जाता है तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। आज हम 51वें सूत्र पे प्रारंभ करेंगे। तो 51वां सूत्र अध्याय 3 का इस बात पर जोर देता है। हमने पिछले सूत्र में चर्चा की कि किस प्रकार जब बीज का क्षय हो जाता है तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो महर्षि पतंजलि अब कैवल्य को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इस अध्याय की समाप्ति पे। तो 51वां सूत्र कहता है, स्थानी उप निमंत्रणे संगसम्य अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। लोकपाल देवताओं के मतलब उच्च स्थान पर रहने वाले लोगों के आदर भाव करने पर भी, उनके निमंत्रण देने पर भी उन भोगों में संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनिष्ट होना संभव है। वो कह रहे हैं जब आप में इतनी सिद्धियां आ जाएंगी तो निश्चित तौर पे सब लोग आपको आमंत्रित करेंगे, सब लोग आपका के प्रति आदर भाव रखेंगे, सब लोग आपको निमंत्रण देंगे, पर इसके बाद भी भोगों का संग नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुनः अनिष्ट होने की संभावना है। ये जितनी आपकी यात्रा आई है ये पूरी बेकार हो जाएगी यदि आपने भोगों का संग कर लिया, क्योंकि इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद आप फेमस हो जाएंगे, लोग आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारा यह जन्म एक अवसर है अपने कर्मों को शुद्ध करके स्वयं तक पहुंचने का, और ये कभी न भूले वही योगी है। और ये धरती पुण्य कर्म करने का स्थान है, इसीलिए इसको पुण्य भूमि कहते हैं। हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं, जैसे हमने पहले योग सूत्र में पढ़ा, हमारा जन्म कहां होगा आने वाले समय, हमें वहां कौन कौन से अनुभव मिलेंगे, भोग, और तीसरा हमारी आयु कितनी होगी। जाति, भोग और आयु हमारे पिछले कर्मों पर निर्भर करती है, संचित कर्मों पर निर्भर करती है, प्रारब्ध पर निर्भर करती है। पिछले जन्म के जो कर्म है वो फलित होते हैं। इसी प्रकार जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं ऐसे लोग उच्च लोकों में जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं 7 लोक जो धरती के ऊपर है, हायर सेलेस्टियल बीइंग्स बनते हैं, इन्हीं को कहा गया लोकपाल है। वो एस्ट्रल मास्टर्स जो ऊपर बैठे हैं, जो अपने जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनमें कुछ बहुत पुण्य करके वहां पहुंचे हैं,
पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो, और ऐसे भी कई हैं जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिनमें अभी सत नहीं है, वो नीचे वाले लोकों में है। तो ये उच्च लोक और नीचे लोक वाले सभी लोग हमें प्रभावित करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है, सघन तप करता है, तो उसमें शक्ति केंद्रित होने लगती है। इससे उसमें असामान्य क्षमताओं का जन्म होता है और उसे सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। अब जब इस तरह की सिद्धि उसे मिलने लगती है, तो कई बार वो नेगेटिव ऊर्जाएं उस व्यक्ति को प्रभावित करने लगती हैं। इन नेगेटिव ऊर्जाओं को ही पिशाच नाम से, प्रचलित नाम से पुकारा जाता है। ये वो जीवात्माएं हो सकती हैं जो अभी सही रास्ते पे नहीं है, वो भी प्रेरित करती हैं ऐसे योगी को कि फिर से काम की तरफ चले जाएं। ऐसा नहीं है कि वो हमारा बुरा चाहती हैं, वो उनका चरित्र है, वो उनकी प्रवृत्ति है। अच्छा व्यक्ति अच्छी राय देगा, गलत व्यक्ति गलत राय देगा। कोई हमारा बुरा नहीं चाहता इस पूरी कायनात में, सब अपनी अपनी प्रवृत्ति वश है। जब हवा चलती है तो कांटा हिलता है, कांटे का पौधा, और पास के केले के पत्ते को काट देता है, तो केले के पत्ते का बुरा नहीं चाहता वो उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति है। तो ऐसी भी कई ऊर्जाएं हैं, कई जीवात्माएं हैं जो अपने जन्म का इंतजार कर रही हैं, और वो चूंकि अभी इवोल्यूशन में हायर नहीं हुई हैं, तो वो ऐसे योगी को प्रभावित करने लगती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी शक्ति होती है। तो उसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं, क्यों ना इस शक्ति से मैं नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, अत्यधिक शक्ति से समस्त जगत का आदर मुझे मिल ही रहा है, और इस साधना का पथ छोड़ के वो मुड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो उच्च लोकों में लोग हैं, जीवात्माएं हैं, वो भी लुभाती हैं। वो भी ये कहती हैं कि सुख सुविधाएं, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति, हर कुछ जो तुम एक समय चाहते थे वो आज तुम्हें उपलब्ध है। हर कुछ जो तुम चाहते थे, जो तुम्हें नहीं मिला, आज इस योग साधना से तुम्हें सब कुछ मिल गया। बस यही समय होता है भटकने की संभावनाओं का। बुद्ध को, जब बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के मार्ग में थे, जब उन्होंने लगभग पा ही लिया था, लगभग जान ही लिया था, तब मार का अटैक हुआ। मार का मतलब कामनाएं। ऐसे विचार आने लगे बुद्ध को कि क्यों ना ये सब जो जान लिया है इसको बताकर फिर से ऐश्वर्य को प्राप्त करो। मैंने अब सब जान ही लिया, जिज्ञासाओं का निदान हो ही गया है। पर बुद्ध ने उस मार्ग पर विजय पाई। बुद्ध वापस नहीं लौटे सांसारिक जीवन में, उन्होंने संसार का उद्धार करने में जीवन बिताया। यही जीसस के साथ हुआ। ऐसी कथा आती है कि जब जीसस का बैप्टिज्म हुआ था, मतलब उनका पवित्रीकरण हुआ था, जॉन द बैप्टिस्ट ने जीसस का पवित्रीकरण किया था, तो एक डोव, एक कबूतर उनके सर के ऊपर से उड़ा था, सफेद रंग का, और इसने संकेत दिया था कि ये कुछ महाभूति है। सैटन ने, शैतान ने, जैसा बाइबल बताती है, जीसस को टेम्प्ट किया कि तुम इस सारे जगत के राजा हो, तुम परमात्मा के पुत्र हो। पर जीसस ने कहा, गेट दी बिहाइंड मी सैटन, हटो मेरे रास्ते से सैटन। और जीसस ने अपने अंदर की शुद्धि के लिए 40 दिन तक उपवास किया, ताकि कोई इस तरह का विचार मन में ना आए। उपवास शब्द का ही अर्थ है, उप मतलब पास में, वास मतलब स्वयं के। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आए, उपवास करें, खुद के पास बैठें, शांत रहें और समझें विचार किस वासना से पैदा हो। स्वामी विवेकानंद जब सब कुछ प्राप्त कर चुके थे, जब सब कुछ प्राप्त कर चुके थे, उस समय उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया था कि आप आइए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी को चेयर कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने उसको अस्वीकार कर दिया था। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी थी वो, पर स्वामी जी अपने लक्ष्य के प्रति सचेत थे। यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद भी इसी प्रकार का होता है। हम आपको एग्जैक्टली वो संवाद सुनाते हैं जब मृत्यु ने मनुष्य से चर्चा की, रादर जब मनुष्य ने मृत्यु से चर्चा की। एक मनुष्य जो हमेशा मृत्यु से डरता रहता है, जब वो मृत्यु से चर्चा करता है तो चर्चा क्या हुई। यम से नचिकेता छोटा सा बालक पूछता है, कठोपनिषद अध्याय 1 श्लोक 20,
नचिकेता वर मांगता है, चूंकि यमराज ने कहा था वर मांगो, तो नचिकेता कहता है मृत्यु के परे क्या है। कोई कहता है हम हमेशा रहते हैं, कोई कहता है नहीं रहते, सत्य क्या है मुझे बताइए। सूत्र 21 यमराज कहते हैं, इस विषय में तो देवताओं को भी संदेह हुआ था, यह गूढ़ ज्ञान आसान नहीं है, कुछ और मांग ले तू। वो जो ऊपर एस्ट्रल बॉडीज हैं, एस्ट्रल बीइंग्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट इट। यम ने कहा जो तुमसे पहले आके चले गए वो भी कंफ्यूज हैं इस बारे में, कुछ और मांग ले, ये कठिन है। नचिकेता कहता है आपसे बेहतर कोई शिक्षक हो सकता है मृत्यु पर, मुझे यही बताएं। अब जो यमराज कहते हैं वो सुनिए और अपने जीवन की सारी कामनाओं पर विचार कीजिए। और इस धरती पे आपने जो भी सर्वश्रेष्ठ समृद्ध लोग सुने हैं, देखे हैं, आप जानते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, एटीला हो या कुछ भी हो, उस सब को कल्पना में लाई और सुनिए यमराज क्या कह रहे हैं। यमराज कह रहे हैं, सूत्र 23 श्लोक 23, 100 वर्ष की आयु के बेटे और पोते ले ले, धरती के सारे पशु ले ले, स्वर्ण ले ले, विशाल भूमंडल ले ले। कितनी महंगी है रियल स्टेट, कह रहे पूरा रियल स्टेट ले ले। जितने वर्ष जीना चाहे तू जिएगा, जा मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूं, पर ये मत मांग तू। यम कहते हैं जितना धन चाहे ले ले। सुनते जाइए वो क्या क्या दे रहे हैं, जितनी आयु, जितना धन, चिरस्थायी जीविका ले ले, ऐसा बिजनेस जो कभी डाउनफॉल नहीं होगा, अनंत समृद्धि ले ले, और भी कोई तेरी कामना हो तो वो ले ले, पर ये मत पूछ। आगे कह रहे हैं श्लोक 25, मनुष्यों को भी जो भोग दुर्लभ हो ऐसे ऐश्वर्य मांग ले। तेरा प्राइवेट जेट हो, तू घूमने जाए अंतरिक्ष में, तू स्पेस टूरिज्म करे अपने परिवार को लेके, तो जो मांगना है मांग ले। कह रहे मनुष्यों को दुर्लभ ऐश्वर्य मांग, रथ मांग, फरारी मांग, रॉल्स रॉयस मांग, रथ मांग, व्हीकल मांग, सारे बाजे मांग, जितने एंटरटेनमेंट तू सोच सकता है सब मांग ले, पूरा लॉस वेगस तेरा, दुर्लभ रमणिया मांग, इस धरती में जो सबसे खूबसूरत स्त्रियां कभी भी प्रकट हुई हैं तो वो मांग ले, उनसे सेवा करवा, पर ये मत पूछ। कल्पना कीजिए यमराज क्या कह रहे हैं। श्लोक 26, नचिकेता उत्तर देता है, हे प्रभु ये भोग कल को तो नहीं रहेंगे, ये समस्त इंद्रियों के तेज को भी शिथिल कर देंगे, और जीवन तो क्षणिक है, एक पल, एक साल, एक सहस्त्राब्दी यूं तो बीतती है। इसीलिए ये रथ और नृत्य आप ही रखें प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। श्लोक 27 में बोलता है, मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता। देयर आर नो मटेरियल सॉल्यूशंस ऑफ इमोशनल नीड्स एंड देयर आर नो इमोशनल सॉल्यूशंस फॉर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। भावनात्मक समस्याओं के आर्थिक निदान नहीं होते और आध्यात्मिक प्रश्नों के भावनात्मक समाधान नहीं होते। नचिकेता कहता है श्लोक 28, ये शारीरिक आकर्षण जनित सुख अनित्य है। सूत्र 29, मैं इसके अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहता, बस आप मुझे ये बताएं ये चक्र क्या है, ये क्या है जो चलता है। यमराज नचिकेता की पात्रता को निश्चित करना चाहते थे कि ये पात्र है, क्योंकि जो पात्र नहीं होता वो भटक जाता है, उसको समझाओ तो भी उसे समझ में नहीं आता, वो भटक ही जाएगा। इसीलिए आदि शंकराचार्य लिखते हैं भज गोविंदम में, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, भज गोविंदम पहला छंद, हे मूर्ख मनुष्य इस परम सत्ता को, उस परम सत्ता को प्रणाम करो, उसकी स्तुति करो, उस गोविंद की, उसमें अपना समय व्यतीत करो, क्योंकि इस जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, जिसे व्याकरणों के नियमों को याद करके टाला नहीं जा सकता।
आप कितना भी अच्छा सेंसेक्स में कर लें, आप मृत्यु को नहीं टाल सकते। श्री गोविंद को भजो, उनका नाम लो। महज व्याकरण के नियमों से जीवन नहीं चलता, उससे काम नहीं चलेगा। व्याकरण से तात्पर्य ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड है। छंद 2, मूर्ख व्यक्ति की तरह धन संग्रह करना और धन का लोभ करना छोड़ो। अपना मन परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहो। व्यर्थ के प्रश्नों को छोड़ दो, चेष्टाओं को छोड़ दो। अपने चित्त को परिश्रम से प्राप्त धन में ही प्रसन्न करो। देह से कैसा प्यार, नारी की हो या पुरुष की, कैसा मोह। छंद 3, ये तो महज मांस का टुकड़ा है, उसी से उसके अन्य अंग बने हैं। इसीलिए तुम अपने मन को प्रभु भक्ति में लगाओ और देह की लालसा त्याग। छंद 4, ये जीवन क्षणिक है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद। पूरा संसार ही चिंताओं, लालसा और अहम के कारण परेशान है। छंद 5, जब तक पुरुष शारीरिक रूप से सक्षम होता है, जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम होता है तो परिवार के सभी सदस्य उसका सम्मान करते हैं। जब उसका शरीर कमजोर हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो कोई उसके नजदीक आकर हाल भी नहीं पूछता है। जब तक जीवन है परिवार के सदस्य उसकी बात करते हैं। छंद 6, उसे याद करते हैं, लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो उसकी पत्नी भी उसके शव को देखकर डर का अनुभव करती है। ये सब बिल्कुल कटु सत्य आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। छंद 7, बचपन में हम खेलने के प्रति आकर्षित रहते हैं, जवानी में स्त्री पुरुष के प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं, बुढ़ापे में हर बात की चिंता रहती है, लेकिन किसी भी चरण में प्रभु को याद करने की हम जहमत नहीं उठाते। छंद 8, कौन तुम्हारा पति है और कौन तुम्हारी पत्नी, कौन पुत्र है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस बात के बारे में बार बार सोचो, विचार करो कि तुम्हारा कोई नहीं और तुम किसी के नहीं। आदि शंकराचार्य आगे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे संत के संपर्क में आता है तो उसकी सांसारिकता के मोह छूटने लगते हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब कोई संत जन की शरण में जाए। जब संत जन की शरण मिलती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो हमें यह अनुभव कराता है कि ईश्वर ही परम सत्य है। छंद 9, छंद 11, धन संपदा के पीछे अंधे होकर मत भागो। धन और शक्ति और जवानी ये समय के झोंकों के साथ बह जाएंगे। यह संसार सब माया की परछाई है, इसलिए परम सत्य को पहचानो। छंद 12, जैसे रात और दिन, धूप और छांव, सर्दी वसंत आते जाते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं, इसी प्रकार एक रोज ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन तृष्णा और लालसाओं का कोई अंत नहीं, वे फिर भी हमें वश में कर लेंगे। छंद 21, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, एहि संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार अभी पुनरपि जननम, बार बार जन्म होना है, बार बार मृत्यु होगी, बार बार मां के गर्भ में शयन करना है। ये कितनी बार करेंगे ये ड्रामा? इस संसार के पार जाना बहुत कठिन है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करें। तो आदि शंकराचार्य बार बार कहते हैं, और हम भी ये कहना चाहेंगे कि घरों में ये जो आदि शंकराचार्य का भज गोविंद है, इसको जरूर सुने, रोज सुबह इसको डाउनलोड कीजिए, डेली इसको सुने, इससे बहुत फर्क पड़ता है। भज गोविंद। तो सूत्र 51 ने बताया कि अनिष्ट हो सकता है यहां से भी अगर भटक गए, क्योंकि अब तो सब कुछ उपलब्ध है जो चाहा था, क्योंकि योग से सिद्धियां मिली है। सूत्र 52 आगे कहता है, तो फिर क्या करें, क्या करें इससे बचने के लिए? सूत्र 52 उसका उपाय बताता है। क्षण तत्क्रमयोः संयमात विवेक जम ज्ञानम। क्षण और इसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। दो चीजों में अब संयम की बात करते हैं।
क्षण और इसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या है ये क्षण और क्या है क्रम उसका, तो थोड़ा सा समझे। भारतीय दर्शन में अणु की एक परिकल्पना है। अणु का डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल इन एग्जिस्टेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन। वो सबसे छोटा पार्टिकल इस पूरी सृष्टि का जिसको और न तोड़ा जा सके, वो है अणु। हालांकि कालांतर में अणु को एटम बोल दिया गया, पर वो एटम नहीं है, और परमाणु को मॉलिक्यूल बोल दिया गया, पर वो नहीं है। अणु की परिभाषा यह है जो भी सबसे छोटा हो। तो अणु का मतलब एटम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एटम तो और तोड़ा जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। प्रोटॉन को फिर से क्वार्क में तोड़ा जा सकता है, क्वार्क्स वाइब्रेशन में तोड़े जा सकते हैं। सो अणु वो है जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वो एटम नहीं है। अब ये तो अणु हुआ, सबसे छोटा फिजिकल पार्टिकल, सबसे छोटा। अभी जो बिल्कुल छोटा फिजिकल पार्टिकल है जिससे हम सब बने, ये लैपटॉप बना, हम बने, आप जो कुछ देख रहे हैं सब बने, वो सबसे छोटा पार्टिकल जो देखा ही नहीं जा सकता, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। मैटर का सबसे महीन रूप अणु है। अब अगला यहां हमारे सूत्र में शब्द आया क्षण और क्रम में संयम करने से। क्षण मतलब मोमेंट। तो मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? जैसे अणु की डेफिनेशन है। अणु क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल इन एग्जिस्टेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन। इसी तरह से क्षण क्या है? एक क्षण स्मॉलेस्ट पॉइंट इन टाइम, समय की सबसे छोटी यूनिट, उसको हम कहते हैं क्षण है। क्षण मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो ये पता कैसे लगेगा क्षण कितना होता है? तो शास्त्र ये कहते हैं ये जो अणु है ये लगातार गति कर रहा है, परिवर्तनशील है। तो इस अणु को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लगता है वो है क्षण। इस अणु की गति क्षण को निर्धारित करती है। टाइम इट टेक्स फॉर एन अणु टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर पॉइंट। बिल्कुल थोड़ा सा खिसकता है, बस उसको हम क्षण कह देते हैं। ठीक, क्षण का मतलब अणु को कितना समय लग रहा है। ठीक, क्रम, अब दो शब्द थे इस सूत्र में, क्षण और क्रम में संयम करने से। तो फिर क्रम क्या है? ये जो सक्सेशन है इन मोमेंट्स का, ये जो इन क्षणों का क्रम है, सक्सेशन है, संसरण है, यही क्रम है। ये अणु संसरित हो रहे हैं, लगातार बदलते जा रहे हैं। विज्ञान इसे वेदरिंग कहता है, आध्यात्म इसे संसरण कहता है। सह संसरति यही संसार है, जो लगातार बदलता जाए वही संसार है। तो क्रम का क्या मतलब? इन क्षणों का तारतम्य, इसको हम क्या कहते हैं? क्रम। तो क्षण मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम, बिल्कुल महीन, और क्रम, इन दोनों में जब हम संयम करते हैं। ठीक, अब यहां थोड़ा सा और समझ में, त्रिगुण क्या है? तो तीनों गुण हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ये प्रकृति जिससे बनी है, प्रकृति त्रिगुणमयी है। तीनों गुण थे सतरजतम, उसी से सब कुछ बना है। हर गति रज है, हर बैलेंस सत है, और हर स्थिरता तम है। आप बैठे हैं क्योंकि तम है, सांसें चल रही हैं, आप सांस ले रहे हैं क्योंकि रज है, और आप स्थिर हैं, आप बैलेंस्ड है क्योंकि सत्व है। सो त्रिगुण क्या है? वह सूक्ष्मतम आधार जिससे अणु और समस्त प्रकृति बनी है। वो सूक्ष्मतम चीज जिससे सब कुछ बनी है उसको हम क्या कहेंगे? त्रिगुण। सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्टेंस कर सकता है उसको हम कहेंगे अणु। सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम को हम कहेंगे क्षण, और इन्हीं क्षणों की श्रृंखला को हम कहेंगे क्रम। ठीक, ये तो हमने डेफिनेशन दी। एक डेफिनेशन और है, फिर हम बात पे आएंगे। फिर काल क्या है? क्षण, क्रम, अणु, गुण, ये चार हो गए। तो फिर काल क्या है? टाइम,
जिसको हम कहते हैं द ऑनगोइंग सीक्वेंस और सक्सेशन ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट इनटू फ्यूचर इज कॉल्ड टाइम। ये घटनाओं की श्रृंखला है जो भूत से भविष्य होते हुए वर्तमान जा रही है, इसी को काल कहते हैं। समय क्या है? ये घटनाओं की श्रृंखला है जो भूत से वर्तमान होते हुए भविष्य की ओर जा रही है। आप अपने जीवन को देखें, भूतकाल में बचपन था, आज यौवन है, कल बुजुर्गी है। ठीक, तो काल वास्तव में क्या है? ये जो घटनाओं की श्रृंखला है, इसका मतलब ये सब चीजें जो बदल रही हैं, ये बनी किससे है? गुणों से बनी है। तो आप ये कह सकते हैं काल वास्तव में गुणों की गति है। द मोमेंट ऑफ दीज गुणास इज कॉल्ड टाइम, काल। इसका मतलब काल कब शुरू हुआ? जैसे ही उस ब्रह्म ने सृष्टि का सृजन करना शुरू किया, तब से काल प्रारंभ हुआ। क्योंकि सृष्टि कैसे बनी थी हम पढ़ चुके हैं। ये गुणों का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ और गुणों ने कुछ क्रिएट करना शुरू किया उन गुणों से। तो काल क्या है? गुणों की गति ही काल है। आप इसे अणु की गति भी कह सकते हैं, क्योंकि अणु गुणों से ही तो बने हैं। तो काल क्या है? गुणों की गति है काल। तो काल कब प्रारंभ हुआ? समय का जन्म कब हुआ था? जब ये सृष्टि को प्रारंभ करने का संकल्प ब्रह्म के मन में आया था, ब्रह्म ने विचार किया था तब। इसीलिए ब्रह्म कालातीत है, वो समय के परे है। सो अणु जहां पहले था वो पास्ट है। जैसे आपने घर बनाया, उसमें बहुत सारे अणु हैं, छोटे छोटे से एटम्स। आज से 100 साल पहले वो जहां थे, आज जहां हैं, और 10 साल बाद जहां होंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे? समय ने सब लीन लिया, समय ने सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक। सो अणु जहां पहले था उसको हम पास्ट कहते हैं, अणु जहां आज है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, और अणु जहां कल पहुंचेगा उसको हम फ्यूचर कहते हैं। बस यही संसरण संसार है, लगातार बदलता हुआ। किसी भी पल ये हमेशा बदलता रहेगा। आप पास्ट और फ्यूचर में तो जा ही नहीं सकते, आप वर्तमान में ही रह सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में ही तो ये अणु ऐसा है। इसीलिए हम पहले बता चुके हैं कि एक शिष्य को गुरु ने कहा नदी को दिखा के, देखो आप एक नदी में आप एक नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि जिस नदी को आपने देखा था तो जो अणु थे उसमें, और जिस नदी में आपने पैर रखा उसमें तो अणु बह गए, वो एटम्स बह चुके हैं। एटम कह लें या जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो निकल गया। तो वो जो अणु था वो अब नहीं है। तो आप एक नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पहला पैर जब आपने रखा और दूसरा पैर जब रखा तब तक नदी बदल गई है। तो शिष्य ने मुस्कुरा के बोला, गुरुजी इस हिसाब से तो हम एक नदी में एक बार भी पैर नहीं रख सकते, क्योंकि जिस नदी को आपने देखा था और जिसमें पैर रखा वो भी तो बदल गई। सब कुछ बदलता है, सब कुछ प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण अणु खिसकता जा रहा है। इसीलिए कहते हैं घड़ियाल करता है मनादी। जो घड़ी है वो ये मनादी करता है, डिक्लेरेशन। रिंदों ने घड़ी वक्त की एक और गिरा दी कि मेरे जीवन में 1 साल और कम हो गया, या हर घंटी ये बताती है एक घंटा और जीवन का कम हो गया। हर पल जीवन समाप्त हो रहा है, हम सबका। सब कुछ बदल रहा है, अर्थात केवल क्षण है, काल का न्यूनतम बिंदु। बाकी सब तो मानवीय परिकल्पना है। नहीं, उन्हीं क्षणों को हम 60 बोल के बोलते हैं ये मिनट है। ऐसे 60 मिनट को हमने कह दिया घंटा, ऐसे ही 24 घंटे को हमने दिन कह दिया, उसको साल कह दीजिए, उसको दशक कह दीजिए, पर मूल है उसका क्षण जो लगातार बदल रहा है, जो चलता चला जा रहा है। तो बाकी सारा समय तो ह्यूमन फॉर्मेशन है, हमने बना लिया है समय। क्या दिन और क्या रात, ये तो टाइम की बात है, इधर दिन है उधर रात है, ये सब हमने अपनी सुविधाओं के अनुसार बनाया है। पर क्षण सत्य है, क्षण व अणु शिफ्ट होता जा रहा है। मनुष्य ने इस क्रम के नाम रख दिए हैं, लेबल कर दिए हैं, जो सूर्य की गति के अनुरूप है। ठीक, जिसको आप दिन कहते हैं, रात कहते हैं, सूरज की गति के अनुरूप ही तो है। पर वास्तव में सूरज क्या है?
तो सूरज भी तो अणुओं का समूह ही है, सूरज भी उन्हीं एटम से बना, अणुओं से बना है, और वो अणु वहां भी बदलते जा रहे हैं, सूरज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसीलिए योगी के लिए काल क्या है? गुणों की परिवर्तनशीलता काल है। लगातार गुण बदलते चले जा रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, ये काल है, गुणों की परिवर्तनशीलता। इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर भी तो कल्पना ही है। किसी ने आज तक पास्ट देखा? अब आप जा नहीं सकते वहां, वो तो हो गया। हर पल पास्ट प्रेजेंट में बदल रहा है और फ्यूचर की तरफ जा रहा है। किसी ने फ्यूचर नहीं देखा। यथार्थ केवल वर्तमान है, क्योंकि केवल वर्तमान ही उपलब्ध है। अणु एक साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में नहीं होता। वो एक समय जब वो चल रहा है तो उस समय तो वो वर्तमान होता है। पिछले के कंटेक्स्ट में आप देखें तो उसे फ्यूचर कह सकते हैं, अगले के कंटेक्स्ट में उसे पास्ट कह सकते हैं, पर अणु हर समय वर्तमान में होता है। तो पास्ट केवल पिछले क्षण का प्रेजेंट था और फ्यूचर अगले क्षण का प्रेजेंट होगा। इसीलिए योग केवल वर्तमान में केंद्रित होता है और केवल वर्तमान ही योगी के विचार का विषय होता है। योगी कभी वुड कुड शुड नहीं बोलता। जो बीत गई सो बात गई। अगर आपको योग में उतरना है तो वर्तमान में ही रहना होगा। बस वही हमारे हाथ में है, वर्तमान हमारे हाथ में है। एक प्रश्न हम आप सभी से पूछेंगे। आप अपने जीवन को दशकों में डिवाइड कीजिए, दशक, जितने दशक आपने जिए आज तक। कैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, जितने भी दशक आप पे लागू होते हैं। कर लिया? सोच लीजिए, 6 दशक हो गए धरती पे, कितने दशक हो गए? अब इंट्यूटिवली इन दशकों पे सोचिए और सबसे सुंदर दशक के आगे एक लिखिए। कौन सा दशक आपको सबसे सुंदर लगता है? सोचिए। उससे कम सुंदर दशक को नंबर 2 दे दीजिए। उससे कम सुंदर दशक जो जीवन का था उसको 3 दीजिए। उससे भी कम सुंदर को 4 दे दीजिए। उससे भी कम सुंदर को 5 दे दीजिए। भले कागज में लिख के देख लीजिए। लिखिए 7 दशक, 8 दशक, 6 दशक, और उसके आगे नंबरिंग कर दीजिए। इंट्यूटिवली सबसे सुंदर दशक कौन था जीवन का? कौन सा था? लिखिए फटाक से, क्विक। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं सोच के, आपके जीवन का सबसे सुंदर दशक कौन सा था? इंट्यूटिवली जो सबसे सुंदर दशक आपके जीवन का रहा हो। 0 से 10, 10 से 20, घटनाएं याद मत कीजिए, भावनाओं के बारे में सोचिए। सबसे सुंदर भावनाएं कौन से दशक में थी? ठंडी हवाएं आती उस दशक को सोच के। जल्दी लिखिए फटाफट, जल्दी 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 लिखिए, लिखिए जल्दी लिखिए फटाफट, लिखिए लिखिए। लिखिए लिखिए। परफेक्ट, परफेक्ट। अब जितने लोगों ने प्रेजेंट दशक जो जी रहे हैं उस पे नंबर 1 लिखा है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। दिस इज रियली गुड, क्योंकि वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय जी रहे हैं। और जितने लोगों ने किसी और दशक पे नंबर 1 लिखा है, वो आज सोते समय सोचिएगा, इस दशक में मैं ऐसा क्या मिस कर रहा हूं या कर रही हूं कि मैं इसके सामने 1 नहीं लिख पाया। क्योंकि केवल यही दशक तो मेरे सामने है, बाकी सब तो जा चुका है। केवल यही दशक है जिसमें मैं कुछ कर सकती हूं, कर सकता हूं, बाकी सब तो इतिहास हो चुका है। यह है योगी की सोच, वर्तमान। योगी इस क्षण व इसके क्रम पर संयम करता है। ध्यान दीजिए, योगी इस क्षण पे संयम करता है।
और इसके क्रम पे संयम करता है, तो उसको ये बदलता हुआ जगत दिखने लगता है। वो ध्यान से देखता है कि कैसे चीजें बदल रही हैं। वो खुद को देखता है, वो खुद के शरीर को देखता है। आपने बचपन की फोटो देखी और आपकी अभी की फोटो देखी। आज ही हम देख रहे थे कांच में, जब हम मुस्कुराते हैं तो यहां बहुत पहले इसकी तुलना में ज्यादा झुर्रियां पड़ने लगी हैं इस तरफ, दोनों तरफ। सो धीरे धीरे स्किन शरीर को छोड़ना शुरू कर रही है। ठीक, शरीयति शरीयति इति शरीर, जिसका शरण होता है। हमारे पूर्वज और क्या कर सकते थे, नाम तक वही रख दिया कि हम भूले ना कि ये तो शरीरति है, इसका तो शरण ही होना है। देह बोला दहनम योग्य, जो जलाने योग्य है। शरीयति दहनम, वो शब्द ही बता रहा है कि ये बदलेगा हर पल। शास्त्र बोलते हैं 6 बदलाव आते हैं शरीर में। पहला अस्थि, भूमि में आता है। जायते, पैदा होते हैं हम। वर्धते, हम बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं। विपर्यते, मेटामॉर्फोसिस होता है, प्यूबर्टी आती है। उपक्षीयते, एज बढ़ती है, डीके होना चालू होता है, चमड़ी छोड़ना चालू करती है स्किन पे, आंखों पे चश्मा लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, आंतें कमजोर हो जाती हैं, घुटने दुखने लगते हैं। छठा प्रणश्यति, और फिर नाश हो जाता है। शरीर के सेल, शरीर का रक्त हर पल बदल रहा है। योगी क्षण और इस क्रम पे संयम करता है। वो अपने भावों को देखता है। आज जिसे प्रेम किया, कल उसी को नापसंद कर रहे हैं। आज जिससे शादी के लिए मर रहे थे, आज उसके साथ शादी में मर रहे हैं। ऐसे कैसे चल रहा है? आज जिसे नापसंद किया, कल उसी की आदत हो गई। सो अब वो अपने भावों को देखता है। किसी ने लिखा, इतने मानुष सयाद से हो लिए, जल्लाद की भी इतनी आदत हो गई कि अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। ठीक, तो हर चीज की आदत हो जाती। तो अपने भावों को भी देखता है योगी, कैसे भाव बदल रहे हैं। वो अपने विचारों को देखता है, चिर परिवर्तनशील। एक नई जानकारी आई, विचार बदल गए। दूसरी जानकारी आई, विचार फिर बदल गए। थोड़ी परिपक्वता ने विचार बदल दिए, कुछ जानकारियों ने विचार बदल दिए, कुछ परिस्थितियों ने विचार बदल दिए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस? कितने लोग कहते हैं, पहले हम ऐसा नहीं सोचते थे, अब ऐसा सोचते हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। कई बार कुछ अच्छे विचार जुड़ते हैं, कई बार कुछ कुरूप विचार जुड़ते हैं। विचार बदल रहे हैं। फिर वो संसार को देखता है। रूप गया, यौवन गया, पूरे के पूरे साम्राज्य चले गए, नक्शे बदल गए, महाद्वीप बदल गए, तारे बदल गए, ग्रह बदल गए, ब्रह्मांड बदल गया। जियोग्राफी में हम ये सब पढ़ते हैं, सब बदल रहा है। पर समस्या ये है, योगी जब इस पे सोचता है तो रियलाइज करता है, समस्या ये है, ये अणु तो हर पर बदल रहा है, पर व्यक्ति स्थिरता चाहता है। अणु तो हर पल शिफ्ट हो रहा है, पर व्यक्ति स्थिरता चाहता है। वो सदा यौवन चाहता है। यौवन नहीं तो सदा आरोग्य तो चाहता ही है। स्वास्थ्य, सदा स्वास्थ्य, सदा यौवन। रिश्ते सदा के लिए हो, व्यक्ति सदा के लिए हो, समृद्धि सदा के लिए। कितने लोग ये सोचते हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि स्वास्थ्य सदा के लिए रहे, जीवन में जो रिश्ते हैं वो सदा के लिए रहे, जीवन में जो व्यक्ति हैं वो सदा के लिए रहे, कम से कम जब तक मैं हूं तब तक तो रह ही रहे। यौवन सदा के लिए रहे, प्रेम सदा के लिए रहे, प्रसन्नता सदा के लिए रहे, शक्ति सदा के लिए रहे, व्यक्ति सदा के लिए रहे। पर समस्या ये है, ये जिन भी चीजों को हम सदा के लिए चाह रहे हैं, हर व्यक्ति का शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इस सृष्टि के 5 महाभूत, संसार, सब प्रतिक्षण बदल रहा है। स्थायित्व तो कहीं भी नहीं है। आज है, कल नहीं है। अतः इस क्षण भंगुर संसार में
स्थायी आनंद तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये असंभव है जो हम चाह रहे हैं, ये यूटोपिया है। हमारे सामने कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोगों के सामने हम जाएंगे, सब कुछ क्षणभंगुर है। तो मैं, मेरे रिश्ते, मेरे लोग, मेरी संपत्ति, मेरी शक्ति, मेरी समृद्धि, मेरा आरोग्य, मेरा यौवन, सब एक दिन जाने ही वाले हैं। अतः यदि मेरी खुशियां इन पर निर्भर हैं तो मैं दुख के बीज खुद बो रहा हूं। ये सब काल बाधित हैं, पर मैं अपने स्वप्न में ही जीना पसंद करता हूं। मैं सोचना ही नहीं चाहता कि एक दिन मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा। मैं सोचना ही नहीं चाहता कि जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, वो मेरे पुत्र, मेरी पति पत्नी, माता पिता होंगे, उनके बिना भी एक दिन मुझे जीना पड़ेगा। व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता, घबराता है सोच के। उन रिश्तों के बिना मैं रहूंगा जो आज मेरे जीवन का आधार है। एक दिन मैं शक्तिहीन, अशक्त हो जाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पाऊंगा। बड़े बड़े चैंपियन अपने जिंदगी के उत्तरार्ध में चल तक नहीं पाते थे। काल सब कुछ लील जाएगा, यह ड्रामा खत्म हो जाएगा। मेरा हर भौतिक आनंद में दुख के बीज छुपे हैं, जो आज नहीं तो कल प्रकट होंगे ही होंगे। ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ इस धरती पे जिसके सामने वो दुख के बीज फिर प्रकट न हुए हो। ये तो आएंगे ही, ये तो आने के लिए ही बने हैं। और यही बात योगी ध्यान रखता है। इसी ज्ञान को विवेक ज्ञान कहते हैं। जब समस्त जगत ही क्षणभंगुर है, अनित्य है, जब हम इस पे बार बार सोचते हैं तो इस अनित्य के प्रति एक गहरा वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 6 श्लोक 35, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बिल्कुल कोई संशय की बात ही नहीं है। मन बार बार भटकेगा जगत की तरफ, पर इस वैराग्य का अभ्यास करते रहना, इसी से विवेक उत्पन्न होता है, इससे भटकाव नहीं होता। यह संसार रूपी वृक्ष एक मृग तृष्णा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता अध्याय 15 श्लोक 3, यह संसार रूपी वृक्ष एक मृग तृष्णा है, एक स्वप्न है। जैसा दिखता है, जैसा ये दिखता है, गंभीरता से विचार करने पर यह वैसा नहीं होता। इसका ना आदि है, ना अंत है, ना ही प्रतिष्ठा ही है। इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो जाने के लिए बना है। इसको काटने हेतु असंग रूपी शस्त्र चाहिए, वैराग्य चाहिए। और वैराग्य आता है बार बार इस पर मंथन करने पर, अनित्य के मंथन करने पर। जब क्षणिक से वैराग्य होता है तो फिर नित्य की खोज होती है, और इसी नित्य और अनित्य के भेद को जानना विवेक ज्ञान है। हर चीज को जीवन में दो पार्ट में डिवाइड करें, नित्य है, अनित्य है। जो भी अनित्य है उससे प्रेम दुख होगा। यदि ये सब अनित्य है तो दुख रूपी है, विषय विष ही है, तो फिर नित्य क्या है? यदि सब काल बाधित है तो फिर स्वतः योगी पूछता है, तो फिर महाकाल कौन है जो काल के परे है? यदि ये सब लीला है तो लीलाधर कौन है? यदि ये सब माया है तो मायापति कौन है? अगर ये सब स्टिकी है, मधु है, तो मधुसूदन कौन है? अगर ये पूरा त्रिपुर है, मी माइन नॉट माइन, ये जो मैं, जो मेरा है और जो मेरा नहीं है, ये पूरा त्रिपुर भस्माभूत है, तो त्रिपुरांतक कौन है? और यदि ये सब प्रकृति है तो पुरुष कौन है? और अगर ये सब देह ही है, जलने के लिए ही बनी है, तो देही कौन है? योगी इस तरह के प्रश्न पूछता है हमेशा।
अब विवेक ज्ञान से व्यक्ति इनर मेटलर्जी करता है, आंतरिक खनन शुरू होता है और से अशुद्धि निकाल के शुद्ध पुरुष और नित्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी तरह नित्य अनित्य प्रकृति पुरुष प्रकृति का परिशोधन एक्सट्रैक्शन करने से अनित्य छूटता जाता है और नित्य प्राप्त होता जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने यह बताया कि किस प्रकार यह विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। क्षण और उसके क्रम पे बार बार सोचें। ये सब बीत रहा है, ये सब ड्रामा खत्म होगा, सब बह रहा है। आगे सूत्र 53 में वो कहते हैं, जाति लक्षण देशो हो अन्यथा अनवच्छेदात तुल्ययो हो ततः प्रतिपत्ति ही। ऐसी दो तुल्य वस्तुओं का जिसमें जाति लक्षण और देश में भेद नहीं होता, उसका निश्चय विवेक ज्ञान से होता है। यह विवेक ज्ञान क्यों चाहिए? इस बात को समझने के लिए कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, उसके लिए विवेक क्यों चाहिए? क्योंकि जनरली बहुत मुश्किल है नित्य और अनित्य में भेद करना। कारण यह सूत्र बताता है, कारण यह है क्योंकि भेद तीन आधारों पे होते हैं। चलिए कोई भी दो चीजों में आपको भेद करना है, ठीक, ये आईपॉड ईयरपॉड्स हैं और ये पानी का ग्लास है, ये दो अलग चीजें, भेद करना है। तो सूत्र बता रहा है तीन का तरह से भेद होता है। पहला जाति, देयर आर 3 ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला है जाति मीन्स स्पीशीज, दूसरा है लक्षण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा है देश मीन्स लोकेशन। अब इन लोकेशन मीन्स कहां है? अब इन दोनों की लोकेशन तो सेम है, बिल्कुल पास पास में। स्पीशीज भी सेम आप कह सकते हैं कुछ हद तक, दोनों निर्जीव हैं, पर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये ग्लास है, ठीक। सो तीनों में से कोई एक कारण बनेगा जिसके आधार पे आप डिवाइड कर पाएंगे, या तीनों हो सकते हैं। जैसे गाय और घोड़ा, इनमें भेद क्या है? काली गाय है, काला घोड़ा है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो एक जैसे हो गए, रंग एक जैसा हो गया। दोनों हर्बीवोरस हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हो गए। दोनों बिल्कुल पास में खड़े हैं, लोकेशन भी एक हो गई, पर स्पीशीज का इनमें अंतर हो गया। घोड़ा अलग स्पीशीज है, काऊ अलग स्पीशीज है। चलिए अगर दो गाय ले लें, बिल्कुल दो गाय है, तो अब स्पीशीज जाति तो एक हो गई दोनों की, ठीक। एक साथ खड़ी है तो लोकेशन भी एक हो गई, देश भी एक हो गए, सेम फील्ड में खड़ी है। तो अब अंतर क्या हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, एक गुस्सैल गाय हो, एक शांत गाय हो, एक काली हो, एक गोरी हो। तो कई बार कैरेक्टरिस्टिक से अंतर हो जाता है। कई बार मान लीजिए दो फल है, वो एक ही जामफल के पेड़ के ही फल है, स्पीशीज एक हो गई, टेस्ट एक जैसा है, पर एक उज्जैन में लगा, एक नरवर में लगा है, लोकेशन बदल गई। तो कुछ ना कुछ अंतर आप पता लगा लेंगे। पर समस्या यह है प्रकृति और पुरुष की, इनमें स्पीशीज का भेद नहीं हो पाता। कारण यह है, अब ये तो दिख तो प्रकृति मूव कर रही है, दिखता तो ये है, पर मूव कराने वाला पुरुष है। तो इसीलिए स्पीशीज का भेद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी में वही चेतन व्याप्त है, सभी में। जड़ में भी वो चेतन है, अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ ढंग से, और हम में भी वही है। लक्षण दोनों के मिले जुले हैं। जैसे आपको हम एक गिलास पानी में लाल रंग घुला दें, अब आपको अगर पता ना हो तो आपको लगेगा पानी का रंग लाल है, एक्चुअली लाल रंग उस पाउडर का है, पर पानी और लाल रंग पाउडर ऐसा मिल गया कि लग रहा है पानी लाल है। सो ये दोनों एक जैसा हो जाता है। शरीर और आत्मा, नित्य और अनित्य, इस कदर एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसी दिखने लगती, लगने लगती, और लोकेशन भी एक साथ ही है। देखिए एक साथ ही हर समय रहती है। इस कारण दोनों एक जैसे दिखते हैं। और ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये प्रकृति को ही देखती हैं, इसीलिए ये प्रकृति को ही स्वयं मानती हैं, क्योंकि इंद्रियां बाहर की सूचना देती हैं। प्रकृति इंद्रियों से महसूस की जा सकती है जो भी आसपास है, पर पुरुष इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते आप।
पुरुष मन का विषय भी नहीं है। इसको बड़े सूक्ष्म विवेक ज्ञान से ही समझा जा सकता है। बहुत गौर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, विशेष पश्चना करनी पड़ेगी, विपश्यना करनी पड़ेगी, खुद को इस शरीर से अलग हटके देखने के लिए। यह बड़ा सटल इनवर्ट ऑब्जर्वेशन है। नित्य और अनित्य जो मेरे अंदर है, और बहुत ही स्पेसिफिक आउटवर्ड एनालिसिस भी है। जगत में भी मैं देखूं क्या नित्य है क्या नित्य है। सो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि विवेक इसलिए जरूरी है क्योंकि जाति, लक्षण और देश से आप अंतर नहीं कर सकते हैं, पुरुष और प्रकृति का। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। इसीलिए आपको विशेष पश्चना करनी पड़ेगी। किस पे? क्षण और उसके क्रम पे। अब वो बता रहे हैं जब ये विवेक ज्ञान होता है ये किस प्रकार होता है। तो सूत्र 54 में वो कहते हैं, तारकम सर्व विषय सर्वथा विषयम अक्रमम विवेकज ज्ञानम। जो भव सागर से तारने वाला है, तारकम, हम जो भव सागर से तारने वाला है, सर्व विषयम, जो सभी विषयों को जानने वाला है, सर्वथा विषयम, जो सब प्रकार से जानने वाला है, अक्रमम, जो बिना क्रम के जानने वाला है, वह विवेक जनित ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान के 4 लक्षण हैं। अगर हम कहें कि किसी में विवेक ज्ञान है तो 4 लक्षण है उस विवेक ज्ञान के। ये बुद्धि की बात नहीं कर रहा, कंसेप्ट फॉर्मेशन है इंटेलिजेंस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट विवेक, डिस्क्रीशन, एबिलिटी टू डिस्क्रीट बिटवीन नित्य और अनित्य। विवेक ज्ञान के 4 लक्षण है। पहला, तारकम, लिबरेटर है ये, इट लिबरेट्स। बाह्य निमित्त, एक्सटर्नल स्टिमुली के बिना स्वयंभू सेल्फ स्टीयर्ड ज्ञान है ये, अंदर से निकलता है, अंदर से प्रकट होता है, स्वयं अंदर से आता है ज्ञान। शिव जी के लिंग की प्रारंभ की इसी प्रकार की एक घटना, एक कहानी इसी प्रकार की प्रचलित है। वो कुछ ऐसी है कि शिव जो लिंगम है, भगवान शिव एक बार तपस कर रहे थे, और शिव जब तपस कर रहे थे तब उनको देखकर बहुत सारी महिलाएं, स्त्रियां उनके रूप पर मोहित हो गई। पर जब वो मोहित हुई और शिव को का आराधना करने लगी, इतने में ही उनके पति आए। उनको ये देख के बड़ा क्रोध आया। शिव वस्त्रहीन थे क्योंकि वो तो सदाशिव है, वो तो पुरुष है, प्रकृति स्वयं उनका वस्त्र है। और शिव का जो लिंगम था वो सेल्फ स्टीयर्ड था, वो इरेक्टेड लिंगम था। तो पुरुषों ने इसको गलत समझा और शिव पर प्रहार करने की कोशिश की, उनके जो पति थे। अचानक शिव स्वयं लिंग स्वरूप बन गए। जब शिव स्वयं लिंग स्वरूप बन गए तब उनके पतियों को यह महसूस हुआ ये कोई आम सन्यासी नहीं है, ये सिद्ध है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि शिव का जो लिंगम है, जो शिवलिंगम है, वो किसी व्यक्ति को देख के स्टीयर्ड नहीं होता, किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रभावित नहीं है। वो स्वयं अपने अंदर अपनी योग साधना का जो आनंद है उससे स्टीयर्ड होता है। तो जब हम शिवलिंगम की आराधना करते हैं तो हम आराधना करते हैं अपने अंदर की अनंत प्रसन्नता का, अपने अंदर की अनंत शांति का, सेल्फ स्टीयर्ड ज्ञान का।
कि मेरी प्रसन्नता किसी पर निर्भर नहीं करती। स्पॉन्टेनियस फ्लैश ऑफ इंसाइट आता है। जब व्यक्ति दुनिया को देखता है तो एक स्पॉन्टेनियस फ्लैश होता है उसके दिमाग में कि ये तो अनित्य है, कहां इसमें पड़ना है। My happiness should be self-steered and not depend on anything temporary, because temporary things cannot give permanent happiness. जब इस तरह की बुद्धि चलती है तो ये होती है तारकम लिबरेटर। टेम्पररी थिंग्स कैन नेवर गिव मी परमानेंट हैप्पीनेस, इसलिए मैं वहां कोशिश ही ना करूं। दूसरा फीचर, सर्व विषयम, सभी विषयों में, इन ऑल सब्जेक्ट्स, प्रत्येक वस्तु में नित्य और अनित्य का भान होता है। ऐसे व्यक्ति को वस्तु, प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति में, स्थिति में, जगत, अणु, काल, इन सब में नित्य और अनित्य का हर पल भान होता है। सर्व विषय वो रिमाइंड करता रहता है हर चीज में, व्यक्ति को देखता है उसको यही ध्यान रहता है, नित्य अनित्य। इसीलिए भारत में काली की पूजा की जाती है। काली का नग्न शरीर प्रतीक है कि जीवन का नग्न सत्य मृत्यु है। इसीलिए हमारे यहां भस्म चढ़ाते हैं महाकाल को, जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी भस्माभूत हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 62 और 63, जब स्मृति का हास हो जाता है, जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि बस जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना ही है, धीरे धीरे चला जा रहा हूं, जैसे जल्दी हो आगे निकल जाए, बस जाना ही है, मरघट की ओर, सब शमशान की ओर ही जा रहे हैं। जब ये स्मृति का हास होता है तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, इंसान जगत को पकड़ लेता है, और फिर प्रणश्यति गीता कहती है, उसका विनाश होता है। सो हर तरफ जब योगी देखता है सर्व विषय, वो ट्रेन में जाता है, वो फ्लाइट में जाता है, वो किचन में खड़ा होता है, वो बीच पे होता है, बीच की लहरें उसे याद दिलाती हैं, ऐसे एक दिन मुझे लेके चली जाएगी। स्टोव की अग्नि उसे याद दिलाती है, ऐसे ही एक दिन ये अग्नि मुझे लेके चली जाएगी। हवा के झोंके मुझे याद दिलाते हैं कि ऐसे ही एक दिन मेरी राख उड़ेगी इस सृष्टि में। वो विरक्त ही रहता है, संसार उसे पकड़ नहीं पाता वो, क्योंकि वो संसार को नहीं पकड़ता। तीसरा, सर्वथा विषय, इन ऑल वेज, हर सब्जेक्ट में तो है ही, पर उस सब्जेक्ट में भी हर तरह से, हर प्रकार के अंतर को जानता है वो व्यक्ति, नित्य और अनित्य के बीच में। वो जानता है कि शरीर, मन और वासना अनित्य है, चेतना नित्य है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अनित्य है, चैतन्य नित्य है, प्रकृति अनित्य है, पुरुष नित्य है। सेंसेशन, परसेप्शन और डीप रूटेड डिजायर्स अनित्य है, आत्मा नित्य है। देह और जीवात्मा अनित्य है, देही और आत्मा नित्य है। वो जानता है कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब में रहेगा वही एब्सोल्यूट रियलिटी है। जो केवल आज है, कल नहीं था और आज परसों भी नहीं होगा, बस आज है, वही ऑब्जेक्टिव रियलिटी आज दिख रही है, संसरण करता हुआ जगत है। जो न कल था, ना आज है, ना कल होगा, वो इल्यूजनरी रियलिटी है, सब्जेक्टिव रियलिटी है। वो तो है ही नहीं, बस मेरे मन की कपोल कल्पना है कि मैं सुंदर दिखता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मेरी कल्पना है। तो जो कल, आज और कल हमेशा रहेगा वो चैतन्य है। जो कल नहीं था और कल नहीं होगा, बस आज है, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। चैतन्य को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रियलिटी, और जो आज है, कल नहीं था और कल नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। जो न कल था, ना आज है, ना कल होगा, वो सब्जेक्टिव रियलिटी है। योगी देखता है, वो कंप्यूटर पे काम करता है तो उसे याद आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है, यही तो शरीर और मन है। बिजली है मेरी, इलेक्ट्रिसिटी ही आत्मा है। वो पानी पीता है ग्लास में, तो पानी में जब सूरज चमकता है तो उसे याद आता है ये ग्लास ही तो शरीर है, पानी ही तो मन है, इसमें जो सूरज चमक रहा है वही तो आत्मा है।
वो गाड़ी भी चलाता है तो याद आता है गाड़ी का जो टीन का डब्बा है यही तो शरीर है, स्टेयरिंग ही तो मेरा मन है जो दिशा देता है, वो पेट्रोल ही तो आत्मा है, उसके बिना कहां चलेंगे। वो गीता भी पढ़ता है तो उसे याद आता है कि ये रथ ये शरीर है, रथी मेरा मन है और सारथी भगवान कृष्ण स्वयं है। वो देखता है जगत तो इतने सारे यूनिक लोग दिखते हैं पर सब में उसको एक ही आत्मा दिखती है। तो वो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, सर्वथा विषय, हर तरह से वो देखता है। और आखिरी चौथा फीचर, अक्रमम, अक्रमम, परसीव विदाउट सीक्वेंस ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं देख रहा, वो प्रेजेंट में रहता है। योगी उस क्षण में जीता है। ये योगी के जीवन जीने की कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो पास्ट एंड फ्यूचर तो अनसीन है, वो इनहेरेंट है प्रेजेंट में, क्षण में है वही। तो योगी क्षण में जीता है। हर पल उसके लिए कीमती होता है क्योंकि हम क्षण भंगुर हैं। जो क्षण भंगुर है उसके लिए जीवन कितना सुंदर है, क्योंकि कल तो सब बदल जाएगा। आज इस पल जिस मन से आप सुन रहे हैं, आज के बाद आप अपने पूरे जीवन में किसी भी सेशन को इस तरह से नहीं सुनेंगे। इससे ज्यादा मन हो सकता है, कमतर मन हो सकता है, पर यह चीज आज के बाद, इस क्षण के बाद कभी नहीं होगी। सो लेट्स लिव इन द मोमेंट, लेट्स लव आवर बेस्ट। जिनको भी प्रेम करते हैं चलिए आज ही उन्हें बोले कि हम उन्हें प्रेम करते हैं, कल किसने देखा। जो जो करने की योजनाएं चलिए आज ही करें, कल किसने देखा। जो जो खुद में सुधार करना है अभी करना, कल किसने देखा। जहां जहां घूमने जाना है तुरंत निकलिए, कल किसने देखा। जो जो पढ़ना है पढ़ डालिए, कल किसने देखा। जो जो करना है कर डालिए, कल किसने देखा। लेट्स लिव एज इफ इट इज द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। व्हेन इट इज द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, योगी ऐसे जीता है। तो अगर अंतिम ही पल हो जीवन का तो क्या करते हैं, आप सबको माफ कर देंगे, फिर काहे का ग्रज, खत्म ड्रामा। आप सबको प्रेम करेंगे, सबके प्रति सहृदय रहेंगे। सरकारी ऑफिसेज में हम देखते हैं जब ऑफिसर का ट्रांसफर होता है तो उसके ऑफिस के बाहर लाइन लग जाती है लोगों की माफीनामा की, कि अब अधिकारी तो जा रहा है। उस समय बड़ा अलग मूड में होता है अधिकारी, तो लोग कहते हैं कि सर आपने वो दंड दिया था, माफ कर दीजिए सर। तो कईयों को माफ करके वो चले जाते हैं, चलो ठीक है अब मेरा तो ट्रांसफर हो रहा है, क्यों तुम्हें सजा दूं, माफ करके चले जाते हैं। सो योगी के जीवन से, उसकी विवेक बुद्धि से कई लेसन लिए जा सकते हैं। लेसन नंबर 1, my happiness should not depend on anything temporary. Lesson number 2, temporary things cannot give permanent happiness. ये कहीं लिख के रख लेने जैसी बात है, रोज पढ़ने जैसी। Lesson number 3, other than my true nature everything is temporary. मेरी आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। चौथा, My happiness lies in me only. मेरी खुशी केवल मेरे अंदर है, मुझ पर निर्भर करती है। पांचवा, be in the moment, whole life is temporary. सारा जगत क्षणिक है, इस पल में जी लीजिए। One thought at a time meditation है, one problem at a time management है, one day at a time mindfulness है, माइंडफुल लिविंग है, वन पर्सन एट ए टाइम रिलेशनशिप है, इस पल में जीते हैं। 6th, we are too temporary to have permanent problems in life. हम बहुत क्षणिक हैं स्थायी समस्याओं के लिए। 7वां, इट्स जस्ट अ ड्रामा, लेट्स प्ले एंड एंजॉय। ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, एक ड्रामा है, होगा और खत्म हो जाएगा, आप क्या कर लेंगे। 8वां, लेट्स लर्न एंड प्रोसीड, सीखें और आगे बढ़े। ग्रो थ्रू लाइफ, नॉट गो थ्रू लाइफ। 9वां, फॉरगिव ऑल, लव ऑल, सभी को माफ करें, सभी को प्रेम करें। जब जाना ही है, और कौन से पल जाएंगे किसको पता। 10वां, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना 100% दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, जो होगा देखेंगे, वैसे ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। 11वां, नीदर योर अचीवमेंट्स और फेलियर्स आर परमानेंट, सो नो एरोगेंस ऑफ अचीवमेंट्स
एंड नो वरीज फॉर फेलियर्स। ना तो आपकी असफलताएं ना ही सफलताएं स्थायी हैं यहां। तो सफलताओं के लिए कोई अहंकार की बात नहीं और असफलताओं के लिए कोई चिंता की बात नहीं। 12वां और अंतिम, जस्ट विटनेस विद विजडम। केवल विजडम के साथ इस जगत को देखिए, विटनेस कीजिए, जस्ट विटनेस विद विजडम। अब इससे होता क्या है विवेक जनित ज्ञान से? सूत्र 55 बताता है, सत्व पुरुषोयो हो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व मतलब प्रकृति, जो सत्व बुद्धि होती है, बिल्कुल शुद्ध बुद्धि। सूत्र 49 में भी हमने इस पे बात की है। शुद्ध बुद्धि और पुरुष मतलब गुणातीत। सत्व तो फिर एक गुण है, इसलिए प्रकृति है। तो सत्व बुद्धि और पुरुष या आत्मा में जब संभाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य होता है। मतलब जब इंसान की बुद्धि इस कदर प्योर हो जाती है कि उसे सब तरफ पुरुष दिखने लगता है, तब कैवल्य प्राप्त हो जाता है, उसे क्लियर हो जाता है। जब व्यक्ति इस विवेक ज्ञान से सात्विक बुद्धि से भी ऊपर उठने लगता है और स्थिर रूप से संभाव से पुरुष और प्रकृति की भिन्नता को जान लेता है, उसे अपने स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, तो उसे फिर प्रकृति, माया, जगत या गुण उसे प्रभावित नहीं करते। वो पुरुष में स्थापित हो जाता है, वो मायापति से जुड़ जाता है, जगदीश्वर से जुड़ जाता है, गुणातीत हो जाता है। और इसी तरह से गुणातीत होने को कैवल्यम कहा जाता है। कैवल्यम को प्राप्त कर लेता है, उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं उसे कैवल्य को प्राप्त हो करता है। सत्व बुद्धि मतलब प्योर सात्विक बुद्धि, शुद्धि साम्य मतलब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। जैसे जल पूरा शुद्ध होता है तो सूरज रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे ही जब बुद्धि पूरी शुद्ध हो चुकी होती है, प्योर एज इक्वल टू पुरुष, इतनी शुद्ध, तो सारी अशुद्धियां, कौन सी अशुद्धियां? 6 रिपु, काम, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, 5 क्लेश, सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। तो एक शुद्ध कांच की तरह पुरुष को प्रतिबिंबित करता है, जैसे पानी में सूर्य प्रतिबिंबित होता है। अब योगी प्रकृति से भिन्न खुद को जान लेता है और उसका जीवन तद अनुरूप बदल जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। सो अपने आप को इस कदर प्योर करना है, इस कदर प्योर करना है कि स्वतः वो विवेक हम में जागृत होना चालू हो। उसके लिए उपवास करें, एक दिन सप्ताह में निकालें अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए। एक दिन वैसा आचरण करें जैसे पुरुष का आचरण होना चाहिए। एक दिन सप्ताह में खाना मत छोड़ें भले, पर कम से कम एक दिन ऐसा आचरण करें मानो आप स्वयं परमात्मा है। वैसे ही बातें करें लोगों से, वैसे ही चर्चा करें लोगों से। केरल में भगवान अयप्पा की पूजा होती है, जिसमें 40 दिन के लिए एक व्यक्ति स्वयं अयप्पा बनते हैं। वो दाढ़ी नहीं कटाते, बिल्कुल वैसे रहते हैं जैसे स्वयं भगवान, और उनके घर के लोग भी उनका फिर वैसे ही आदर करते हैं। घर में हर व्यक्ति नहाता है उस दिन, उस समय घर में पूरी सफाई होती है, बिल्कुल वैसा ही माना जाता है जैसे वो व्यक्ति स्वयं अयप्पा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भी यही है, खुद को शुद्ध करने की ट्रेनिंग देना। क्योंकि जब हम शुद्ध होना चालू होते हैं तो अपने आप हम इन चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं और फिर हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। जहां ये कहा सत्व बुद्धि से भी परे हो जाता है। जब सफलता मिलती है तो सात्विक बुद्धि वाला कहता है परमात्मा की कृपा है, ईश कृपा है। गुणातीत कहता है, जो कैवल्य प्राप्त कर चुका होता है, जीवन मुक्त होता है, कहता है क्या सफलता, पार्ट ऑफ द गेम है। कौन सी सफलता, खेल है ये, चलता रहता है। जब असफल होता है तो सात्विक बुद्धि वाला बोलता है ईश इच्छा, गुणातीत बोलता है कौन सी असफलता, इस ड्रामा में क्या तो सफलता क्या तो असफलता, सीखो और आगे बढ़ो अगर असफलता भी है तो। अगर कोई धोखा दे दे तो सात्विक कहता है माफ कर दे उसे। गुणातीत कहता है मैं कौन होता हूं माफ करने वाला, वो अपने कर्म कर रहा है, उसे करने दे। जब कोई दुख आता है
तो सात्विक आध्यात्मिक हो जाता है। गुणातीत दुख को भी बादलों की तरह आते हुए और जाते हुए देखता है। सुख आता है तो सात्विक उस सुख को बांटते हैं, गुणातीत उसके भी साक्षी बना रहता है। कुछ पाता है तो सात्विक चाहता है मैं उसे बांट दूं। गुणातीत कहता है पाने योग्य तो कुछ भी नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं इस जगत में मेरे लिए पाने योग्य कुछ नहीं। कुछ खोता है तो सात्विक प्रार्थना करता है। गुणातीत उदासीन होता है, जिसकी किस्मत में था वहां चला गया। कुछ प्रिय के प्रति सात्विक समर्पित होता है, गुणातीत संभाव रखता है क्योंकि उसके लिए सभी प्रिय है। अप्रिय के प्रति भी सात्विक सम्मान रखता है, प्रिय के प्रति समर्पित होता है, अप्रिय के प्रति भी सम्मान रखता है क्योंकि सात्विक बुद्धि का है। गुणातीत के लिए अप्रिय कोई होता ही नहीं। धैर्य सात्विक धारण करता है, गुणातीत के लिए उसका स्वभाव होता है। निंदा पर सात्विक सोचता है कि मैं उस जिसने मेरी निंदा की उससे लड़ने की जगह मैं खुद सोचूं क्या इंप्रूव करूं। गुणातीत कहता है उसकी सोच है, उसे बोलने दो। कोई स्तुति करता है तो सात्विक विनम्र हो जाता है, गुणातीत अप्रभावित रहता है। कोई सम्मान देता है तो सात्विक कहता है भगवान का सम्मान हो रहा है, गुणातीत निर्लिप्त रहता है। तो गुणातीत का जीवन बहुत अलग, जीवन मुक्त जीवन होता है। तो कैसे मैं अपने जीवन को इस जीवन मुक्ति की तरफ ले जाऊं, ये योग सूत्र के अगले अध्याय का प्रमुख विषय होगा जिसपे हम चर्चा करेंगे। तो एक क्विक रिकैप करते हैं आज हमने क्या पढ़ा। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। हमने पढ़ा सूत्र 51 ने बताया लोकपाल देवताओं के बुलाने पर भी भोगों में साथ नहीं देना, नहीं तो पुनः अनिष्ट हो सकता है। क्योंकि हमें पात्रता रखनी जरूर होगी, क्योंकि सिद्धि मिलने के बाद यह संभावना है कि हम फिर से भटक जाएं। इसके बाद वो कहते हैं कि इसको ध्यान रखने के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और विवेक ज्ञान प्राप्त कैसे करें, तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं कि आप संयम करें। संयम करें विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। संयम करें क्षण में और उसके क्रम में। अणु स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है जो एग्जिस्टेंस में रहता है और ब्रोक नहीं किया जा सकता। क्षण स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम है और क्रम इन्हीं अणुओं की गति को क्रम कहते हैं। त्रिगुण वो सूक्ष्मतम आधार है जिससे पूरा जगत बना है। और काल का मतलब ऑनगोइंग सीक्वेंस है घटनाओं का, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। शास्त्रों के अनुसार काल वास्तव में गुणों की गति है, क्योंकि गुणों से ही अणु बने हैं, तो अणु की गति ही काल है। गुणों की परिवर्तनशीलता ही काल है और जो कालों के परे वही तो महाकाल है। तो योगी लगातार इसको जब देखता है तो उसके अंदर एक सघन वैराग्य पैदा होता है और इसी वैराग्य से वो कैवल्य की तरफ बढ़ता है। सूत्र 53 ने कहा यह विवेक इसीलिए जरूरी है, यह अलग तरह का विवेक इसीलिए जरूरी है क्योंकि पुरुष और प्रकृति में जाति, लक्षण और देश के आधार पर अंतर नहीं कर पाएंगे आसानी से। स्पीशीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और लोकेशन, क्योंकि इंद्रियां तो बाहर की ही सूचना देती हैं, इसीलिए विवेक चाहिए। इंद्रियों पे नहीं चल सकता, यही सूचना मन तक पहुंचती है। सूत्र 54 कहता है ये जो विवेक ज्ञान है इसके 4 फीचर्स होते हैं। ये लिबरेटर होता है, स्वयंभू होता है, सर्व विषयम, सभी विषयों में वो अनित्य को देखता है, सर्वथा विषयम, हर तरह से अनित्य को देखता है, अक्रमम, हमेशा वर्तमान में रहता है, और 12 लेसन्स ऑफ लाइफ हमने बात की जो हम उसके जीवन से सीख सकते हैं। फिर हमने ये बात की कि इस प्रकार का जो संत होता है, इस प्रकार का जो योगी होता है, सूत्र 55 ने अंतिम ने बताया कि वो पुरुष और प्रकृति, जब प्रकृति का जो सत्व बुद्धि होता है वो पुरुष जितनी शुद्ध हो जाती है तब पुरुष रिफ्लेक्ट होने लगता है। सो वी नीड टू मेक आवरसेल्फ सो प्योर, और उसका रास्ता है विवेक जनित ज्ञान। इस प्योरिटी से
कैवल्य की प्राप्ति होती है और कैवल्य प्राप्त व्यक्ति जीता है, विदेह होकर जीता है, जीवन मुक्त होकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।